तो महामंडलेश्वर शंकराचार्य का आगमन भी मकर संक्रांति में शुरू हो गया है और तस्वीरें आप देखें इस तरह से यहाँ पर इस वक्त आपको महामंडलेश्वर शंकराचार्य संगम की रेती से होते हुए पावन मकर संक्रांति के स्नान के लिए अग्रसर जाते हुए नजर आएंगे और इस तरह की तस्वीरें आपको संगम से देखने को मिलती हैं, जहां पर अखाड़े तो नहीं आते हैं लेकिन जो शंकराचार्य हैं उनका आवागमन यहाँ पर कुल मिलाकर लगा रहता है। और इतना ही नहीं, जो आला अधिकारी हैं वो भी देखिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनका आना जाना भी यहाँ पर कुल मिलाकर लगा है। तो शंकराचार्य आ चुके हैं और जो लोग हैं, जो भीड़ भाड़ है, वो लगातार मकर संक्रांति स्नान को लेकर बढ़ रही है। तो संगम मेले की शुरुआत हो गई है, दिन है मकर संक्रांति का। हमारे साथ मनीष वर्मा जी हैं, डीएम प्रयागराज व्यवस्था देख रहे हैं। मनीष जी, काफी भीड़ देखी जा रही है, श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए की है इस बार? देखिए, आज मकर संक्रांति का स्नान है और इस स्नान पे सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि फॉग बहुत ज़्यादा था, सुबह बहुत फॉग था, अब लेकिन मौसम साफ हो गया है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब बहुत तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। श्रद्धालु जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको कम से कम कठिनाई हो, कम से कम पैदल चलना पड़े, उनको घाट पर कोई असुविधा ना हो, उनके चेंजिंग रूम की पर्याप्त व्यवस्था रहे, सुरक्षा की व्यवस्था रहे, जल पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम करें। हमारे सारे अधिकारीगण जिनको जो ड्यूटी पॉइंट्स बताए गए हैं हर ड्यूटी पॉइंट पर अपना काम करें, यही हम लोग इंश्योर करें। क्राउड मैनेजमेंट बड़ा टास्क है आप लोग के लिए भी, चाहे प्रशासनिक तौर पर हो या पुलिस लेवल पर हो, उसको कैसे इस बार आप लोगों ने कुछ नया तरीका निकाला? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट हमारे इस पूरे मेले का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करी है। अभी जो हमारा एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है कि किधर से श्रद्धालुओं को आना है। इसके अलावा एग्जिट रूट कौन सा होगा, इसके लिए जगह जगह पे साइनेजेस लगाए गए हैं, लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो पूर्व निर्धारित एग्जिट मार्ग है उसी से लोग वापसी जाएँ और बाहर जाने के बाद से जहाँ पे उनकी जो लोग अपने प्राइवेट वाहन से आए हैं या बस से आए हैं वो पार्किंग में अपनी गाड़ियों को ले लें, और जो लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जाना चाहते हैं वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा इंतजार न करना पड़े, उनके गंतव्य को ले जाने के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध रहें, ये हम लोग इंश्योर करें। आप लोग लगातार बहुत दिनों से काम देख रहे हैं, नज़ारे भी दिखाते रहिए सामने के। एक अधिकारी के तौर पर कैसा अनुभव रह रहा है यहाँ पर कि यहाँ मौका मिलता है कि पहली चीज़ है, और दूसरा सारी चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ? ये तो एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे पवित्र स्थल पर काम करने का मौका मिल रहा है, और एक ये बड़ी एक्सरसाइज होती है। आप जानते हैं, मैं जब यहाँ पे आया था तो उस समय ये पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। आप जानते हैं, गंगा जी बाढ़ के चलते इस बार बाढ़ बहुत आई थी, और गंगा जी ने इस बार कम से कम 5 बार लेटे हुए हनुमान जी को स्पर्श किया था। तो सितंबर तक ये बाढ़ का पानी पूरा यहाँ पे था। उसके बाद से फिर पूरा ये शहर बसाना, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो इस बात का ध्यान रखना, उनको सारी सुविधाएं मिलें, ये सारी चीज़ें कम समय में, क्योंकि इस बार मेला 3 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था, तो कम समय में सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करना, ये सब गंगा माँ का आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद से सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। और हम लोग एक अधिकारी के रूप में अपना काम पूरी ईमानदारी मेहनत से कर रहे हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। एक आखिरी सवाल मेरा है, जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ मैसेज देंगे जो आवागमन में कई परेशानियां झेलते हैं, कई जगह पुलिस रोकती है, उनको किस रूट से आना चाहिए, कहां से नहीं आना चाहिए? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए पहले से ही मार्ग निर्धारित है और पार्किंग भी निर्धारित है, और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोगों को कम से कम चलना पड़े। पार्किंग से जो रूट बनाया गया है एंट्री के लिए, श्रद्धालु उसी रूट से है, एग्जिट के लिए भी अलग रूट बनाया गया है, उसी से जाएं ताकि व्यवस्था एक बनी रहे। घाटों पर ज़्यादा समय न बिताएं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो लोग आएँ, स्नान करके अपने गंतव्य को जाएं। और तेल साबुन इत्यादि का प्रयोग वर्जित है घाटों पर, तो उनका प्रयोग न करें और सबको मौका मिले। श्रद्धालुओं को कल भी हम लोग का अनुभव रहा कि कई बार घाटों पर कुछ श्रद्धालु जो आ जा रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पे बिताने का प्रयास कर रहे थे, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करके हर चीज़ को मैनेज किया जाए, ताकि किसी को कोई कठिनाई भी ना हो और जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो। अजय पाल जी, व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं, क्या कुछ निर्देश आपके यहाँ ऑन ग्राउंड आप खुद मौजूद हैं, खुद कैसे जायजा ले रहे हैं? देखिए कि क्योंकि रात्रि 12 बजे से जब भी कोई मुख्य पर्व होता है
तो भीड़ का जो संख्या है वो काफ़ी गुना बढ़ने लगती है और सूर्योदय के साथ में वो संख्या में और वृद्धि होती है, क्योंकि लोकल प्रयागराज के और बाहर श्रद्धालुगणों का लगातार आवागमन रहता है। तो इस समय भी आप देख सकते हैं कि रात्रि 12 बजे से जो भीड़ का आवागमन लगातार जारी है और अभी लगातार भीड़ बढ़ रही है। जो डेंसिटी है हमारी खासतौर पे जो घाटों पे वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है। उसके दृष्टिगत हमारे जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं पूरी तरह से सतर्क हैं ग्राउंड में, और लगातार जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी को, उनकी सतर्कता को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। आप पुलिसकर्मियों के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। सामने विजुअल दिखाइए एक बार ज़रा। तमाम को मैं देख रहा हूँ कैप्स वगैरह लगाए, आपने खुद भी लगा रखी है। हम लोग भी रिपोर्ट खैर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इतने कोहरे में सब मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज। देखिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कि जितने जो श्रद्धालुगण यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि कई लाखों की संख्या में पर डे और करोड़ों की संख्या में टोटल श्रद्धालुओं का यहाँ पे आवागमन होगा, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके जो सुगमता के साथ उनका स्नान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो मैन पावर की बात हो, चाहे टेक्निकल रिसोर्सेज की बात हो, मैनुअल रिसोर्सेज की बात हो, पूरी तरह से उनको यहाँ पुट इन प्लेस किया गया। कंट्रोल रूम से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? जिस तरह से कैमरास का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, वहाँ से कितने कैमरे हैं और किस तरह से AI कैमरे के जरिए आप लोग यहाँ नजर? देखिए, अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो 400 से ज़्यादा कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो लगातार मेला क्षेत्र के हर चप्पे चप्पे पे वॉच रखने में हमें सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह अगर कमिश्नरेट की बात करें तो 1150 से ज़्यादा कैमरे वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, और अन्य भी जो हमारे जो लोकल कैमरे जो प्राइवेट लोगों द्वारा किए गए हैं उनको भी एक नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे कि हमें काफ़ी हद तक हर एरिया की फीडबैक लगातार मिल रहा है कि कहाँ से कितने वाहन आ रहे हैं, कितने लोग पैदल संख्या में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें बिफोर टाइम एक स्पेस मिल जाता है मैनेज करने का चीज़ों को, कि घाटों पे कितनी स्पीड से एग्जिट प्लान कराना है, इनकमिंग के हिसाब से उन चीज़ों को काफ़ी सुगमता के साथ में अरेंज कर लिया जा रहा है। कोई मैसेज जो आप देना चाहें श्रद्धालुओं को जो अलग अलग जगह से यहाँ स्नान के लिए पहुँच रहे हैं? देखिए, सभी श्रद्धालुओं को मेरा यही संदेश है कि लगातार चाहे प्रशासन के हमारे लोग हों, चाहे पुलिस के लोग हों, पूरी सतर्कता के साथ में उनके सुगम स्नान के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं। सिर्फ उनसे यही निवेदन है कि घाटों के नज़दीक वो अपने कपड़े ना रखें, थोड़ा सा दूरी पे रखें, ताकि घाटों का जो सर्कुलेशन एरिया है, जो स्नान करने वाले लोग हैं उनको मिले, ताकि बहुत सुगमता के साथ में स्नान करें। माघ मेला मकर संक्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ ऋषिराज मौजूद है, जो मेला अधिकारी हैं, जो इस पूरे कामकाज को माघ मेले के देख रहे हैं। ऋषिराज जी, कैसा माहौल है? मकर संक्रांति स्नान चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 15 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। हमारे सातों सेक्टर में लगभग 3.5 किलोमीटर के घाट पे देर रात से ही सभी श्रद्धालु कल्पवासी स्नान कर रहे हैं। लगातार हमारे श्रद्धालु आते जा रहे हैं और अपना पावन डुबकी लगा करके जाते जा रहे हैं। हमारी जो मॉनिटरिंग है, अभी लगभग सुबह 6 बजे तक लगभग 8 लाख स्नान रिकॉर्ड हुए हैं, और जैसे जैसे वेदर और क्लियर होता जाएगा आपको ये संख्या और ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए जो है सो हमारी मौके पे पुलिस की टीम डिप्लॉयड है, जल पुलिस टीम डिप्लॉयड है, सिविल डिफेंस डिप्लॉयड है, रैपिड एक्शन डिप्लॉयड है, ताकि किसी तरह का किसी को मिस इन्फॉर्मेशन या जो है गाइडेंस रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। जो आवागमन को लेकर चीज़ें हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे? जो लोग बाहर से आ रहे हैं, किन रास्तों से आएँ, कहाँ ना जाएँ, कहाँ जाएँ? आपने अगर अभी जैसे आप प्रयागराज में एंटर करेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से ही प्रॉपर साइनेजेस हैं। हर रूट का एक अलग कलर कोडेड के साथ साइनेज की व्यवस्था की गई है। आप अपने साइनेज के कलर को फॉलो करते हुए आइए और उसी कलर को फॉलो करते हुए वापस जाइए। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी है। निकटतम पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा कीजिए और वहाँ से आपकी सारी आप सीधे मेला क्षेत्र में, और मेला क्षेत्र में आप जहाँ कहीं भी हो, निकटतम स्नान घाट पे पहुँच के पावन डुबकी लगा करके वापस अपने गंतव्य को तुरंत रवाना हो जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऋषिराज को सुन रहे थे, मेला अधिकारी हैं, साहब बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। कैमरामैन संजय के साथ समाज श्रीवास्तव, आज तक।